गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका जूनियर ड्राफ्ट्समैन का एग्ज़ाम हुआ था 6 फरवरी 2018 को ये करवाया गया था। इसमें आपके जीके के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर की इस चैनल के माध्यम से आपको रिवीजन करवाई जा रही है। तो जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त प्रथम धातु कौन सी थी? टीन, स्वर्ण और चांदी, कांस्य, तांबा। तो 121 का राइट आंसर हो जाएगा जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनके द्वारा जो सर्वाधिक व्यापक रूप से उनकी जो प्रमुख धातु थी उनका नाम था तांबा। डी ऑप्शन इज राइट। कौन से वंश का संस्थापक एक निर्वाचित प्रमुख था? गहड़वाल, चंदेल, पाल, चाहमान। तो 122 का राइट आंसर हो जाएगा पाल। सी ऑप्शन इज राइट। किसने अतंत बगाल को आधिपत्य में लिया और इलास खान के वंश का पतन और अंत किया था? बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर। तो 123 का राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने बंगाल को आधिपत्य में लिया और इलास खान के वंश का पतन और उसका अंत किया था शेरशाह सूरी के द्वारा। सी ऑप्शन इज राइट। बाबर मूल रूप से भारत आया था। तो जो बाबर था वो भारत क्यों आया था? तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा फरगाना से। सी ऑप्शन इज राइट। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय स्थित था। तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम में। बंगाल का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो मुख्यालय था वो आपका फोर्ट विलियम में था। बी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन दक्षिणेश्वर का संत के रूप में जाना जाता है? तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर का संत के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन इज राइट। भारत के आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन का प्रादुर्भाव इसके प्रशासन से संबंधित है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग। तो 127 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ए ऑप्शन इज राइट। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह बंक्याश का किसके दौरान गढ़ा? तो 128 का राइट आंसर हो जाएगा जब आपके दक्षिण अफ्रीका आपके महात्मा गांधी गए थे तो उनके द्वारा जो सत्याग्रह वाक्यांश था वो दिया गया था। तो ए ऑप्शन इज राइट। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है भूमध्य रेखा, 90 डिग्री पूर्व देशांतर, 90 पश्चिमी देशांतर, 180 डिग्री देशांतर। तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर। डी ऑप्शन इज राइट। ग्रेनाइट और बेसोल्ट उदाहरण है। तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टानों का। तो ये क्वेश्चन आपका हमीरपुर बोर्ड की तरफ से बार बार पूछा जा रहा है। सुंडा खाई स्थित है अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अंटार्कटिक महासागर में। तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। जो आपकी सुंडा खाई है वो आपके हिंद महासागर में स्थित है। सी ऑप्शन इज राइट। वायु के प्रति इकाई आयतन जल वाष्प का द्रव्यमान कहलाता है। तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा निरपेक्ष आर्द्रता। सी ऑप्शन इज राइट। सुप्रूस और सिडार वृक्ष किस में है? भूमध्य वन, मानसून वन, शीतोष्ण शंकुधारी वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो 133 का राइट आंसर हो जाएगा शीतोष्ण शंकुधारी वन। सी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या है? इंडोनेशिया, जापान, पाकिस्तान, सूडान। तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में आपके देश की
सर्वाधिक जनसंख्या है, तो ए ऑप्शन इज राइट। कौन सा भारतीय राज्य 3 राष्ट्रों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आपका 3 राष्ट्रों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो सी ऑप्शन इज राइट। अमरावती और हेमावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। तो 136 का राइट आंसर हो जाएगा कावेरी, अमरावती और हेमावती की सहायक नदियां हैं, तो डी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा सबिडेंस फार्मिंग का उदाहरण है? तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा विस्तृत एवं गहन कृषि, सी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा राज्य अपने विद्युत वितरण नेटवर्क को पूर्णतः निजीकृत करने वाला प्रथम राज्य है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो 138 का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र विद्युत नेटवर्क को पूर्णतः निजीकृत करने वाला प्रथम राज्य है महाराष्ट्र, ए ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 14 और 15, अनुच्छेद 19 और 20, अनुच्छेद 21 और 22, अनुच्छेद 20 और 21। तो 139 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21 आपका राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो डी ऑप्शन इज राइट। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर किया जाता है, ये किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो 140 का राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो एक चेक है और जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर किया जाता है, तो ए ऑप्शन इज राइट। राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो 141 का राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपना राष्ट्रपति त्यागपत्र करना चाहता है तो वे उसे अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो वो सौंपता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ए ऑप्शन इज राइट। निम्न में से किस प्रस्ताव संघ बजट के साथ प्रासंगिक संबंध है? तो 142 का राइट आंसर हो जाएगा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सी ऑप्शन इज राइट। राज्य सरकार का शासकीय विधिक सलाहकार कौन है? रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। तो 143 का राइट आंसर हो जाएगा महाअधिवक्ता, सी ऑप्शन इज राइट। भारत के योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1947, 1949, 1950, 1951। तो 144 का राइट आंसर हो जाएगा 1950 में आपका भारत योजना आयोग की स्थापना की गई थी। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर है बढ़ती हुई, घटती हुई, शून्य, स्थिर। तो 145 का राइट आंसर हो जाएगा घटती हुई, बी ऑप्शन इज राइट। भारत में कागजी मुद्रा जारी करने का एकल अधिकार किसके पास है? भारत सरकार, वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो 146 का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के पास आपका कागजी मुद्रा जारी करने का एकल अधिकार है। शीलिंग मुद्रा है केन्या की, दक्षिण कोरिया की, इजराइल की, घाना की। तो 147 का राइट आंसर हो जाएगा केन्या की जो मुद्रा है वो आपकी शीलिंग, ए ऑप्शन इज राइट। कौन निर्यात, वित्तीयन और बीमा से संबंधित है? तो 148 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अति उच्च तापमान के मापन के लिए प्रयुक्त युक्ति है? तो 149 का राइट आंसर हो जाएगा पायरोमीटर, ए ऑप्शन इज राइट।
एक्स किरणों की भेदन शक्ति इस पर निर्भर नहीं होती है। तो 150 का राइट आंसर हो जाएगा तंतु में धारा, डी ऑप्शन इज राइट। बेल धातु कॉपर और इसकी मिश्र धातु हैं, लेड, जिंक, निकल, इनमें से कोई नहीं। तो 151 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक आमतौर पर प्रयुक्त ब्लीचिंग अभिकर्मक है। तो 152 का राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन, बी ऑप्शन इज राइट। कौन सा सूक्ष्म जीव हिपेटाइटिस बी कारित करता है? तो 153 का राइट आंसर हो जाएगा वायरस, ए ऑप्शन इज राइट। आद्रक है रूपांतरित जड़, रूपांतरित तना, रूपांतरित पत्ती, रूपांतरित कंद। तो 154 का राइट आंसर हो जाएगा रूपांतरित तना आपका अदरक है, ए ऑप्शन इज राइट। सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 157 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जो आपकी सूरजताल झील है वो आपके लाहौल स्पीति में स्थित है। रूपी भाभा वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किन्नौर, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा। तो 158 का राइट आंसर हो जाएगा किन्नौर में आपका रूपी भाभा वन्य जीव अभयारण्य है, तो ए ऑप्शन इज राइट। भुंतर एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, सोलन। तो 159 का राइट आंसर हो जाएगा कुल्लू, सी ऑप्शन इज राइट। बाबा बालकनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, मंडी। तो 160 का राइट आंसर हो जाएगा हमीरपुर, बी ऑप्शन इज राइट। अध का विपरार्थिक शब्द है। तो 168 का राइट आंसर हो जाएगा अंश, बेहद में समास है। 169 का राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी समास, ए ऑप्शन इज राइट। शुद्ध शब्द है। तो 170 का राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक। अत्यधिक को ऐसे लिखा जाता है, तो कई बार आपको देखने को मिला कि जितने भी अभी तक हमीरपुर बोर्ड की तरफ से आपको क्लासें देखने को मिली है उसमें आपके रिपीटर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा कोई क्वेश्चन आपको गलत करवा दिया है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, ताकि उसे हम अगली वीडियो में रेक्टिफाई भी कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।